जिनमें आज अच्छा मोमेंटम हो सकता है, ट्रेड स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? जी बिल्कुल, पहला स्टॉक हमें इंडियन होटल का दिख रहा है, इसका भी चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पे। अगर यहाँ देखें तो कुछ 6-7 सेशन से कंसोलिडेशन बना हुआ था, जहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है। हालांकि जो ब्रेकआउट लेवल है उसके काफ़ी ऊपर आ चुका है स्टॉक, तो अगर यहाँ पे बाय करना है तो थोड़ा सा करेक्शन पे कुछ 444 442 के आसपास की खरीदारी देख सकते हैं, जहाँ पे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दिख सकता है। दूसरा स्टॉक जो मैं फोकस में है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। अब इसका भी चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पे। इसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनाया हुआ था, जहां से पिछले सेशन में एक डिसिसिव ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया और ब्रेकआउट देके उसके ऊपर भी क्लोज हुआ। इस वजह से स्टॉक में एक अच्छी पॉजिटिविटी आई। साथ ही साथ स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है, तो ये एक अच्छी खरीदारी का स्टॉक बन सकता है। ऑलराइट, ये हो गए एफएनओ का हाल और बाजार का विवरण कल का। लेकिन आज के बाजार में क्या करना चाहिए, आपको कैसे अप्रोच करें, हमारे साथ किरण जानी और जतिन केडिया इस समय जुड़ रहे हैं पैनलिस्ट, और आगे और भी जुड़ेंगे। बट अभी किरण और जतिन का स्वागत है आप दोनों का। किरण, आपसे शुरुआत करते हैं। कल जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप दिखाई दिया क्लोजिंग तक, साथ में हमें थोड़ी सी अनवाइंडिंग डेटा भी दिखा रहा है, ये आज का ट्रेड सेटअप कैसा बनता है इन दोनों पे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह का चार्ट सेटअप था कल, तब क्लियर कट था कि निफ्टी में कहीं ना कहीं हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। उसके अगेंस्ट बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हमें दिखा रहा था, क्योंकि वहाँ कल वीकली एक्सपायरी थी और उसका पीसीआर रेशियो ऑलरेडी 0.49 के आसपास था, तो वहाँ पे बाउंस एक्सपेक्टेड था। अब आज का हम सेटअप देखेंगे तो आई विल स्टार्ट विद डेरिवेटिव डेटा कि वहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हमें डेफिनेटली इंडेक्स के ऊपर दिख रहा है। 6,900 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआई शॉर्ट बिल्टअप करके गए इंडेक्स के ऊपर। उसी के सामने अगर आप पीसीआर रेशियो देखोगे तो निफ्टी का आज का जो वीकली एक्सपायरी है उसका पीसीआर रेशियो 0.60 है। अगेन इट इज इन ओवर सोल्ड जोन, तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। अब लेवल वाइज अगर हम बात करें तो 21,500 के ऊपर जिस तरह की कॉल राइटर 1,20,000 है, वैसे ही पुट राइटर आप देखोगे तो 1,90,000 है। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ने काफी अच्छी तरह से कल की गिरावट के बाद भी 21,500 का लेवल होल्ड करके रखा है। तो आज कोई भी गिरावट इनकेस आती है 21,500 के नीचे, तो दैट वुड बी द बाय अपॉर्चुनिटी। हमें लग रहा है कि आज की वीकली एक्सपायरी 21,550 से 21,600 के बीच में आनी चाहिए, और अगर मॉर्निंग में 21,550 के ऊपर टिक गया तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम लेटर ऑन द डे एक स्पाइक भी देख सकते हैं, जहां पे एक्सपायरी 21,600 के ऊपर भी आ सकती है। सो ओवरऑल सेटअप ऐसा है कि 21,450 से 21,500 के बीच में हमें निफ्टी बाई करके जानी है। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 21,400 का करना है, और आज के लिए 21,600 का हमारा टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी की भी पोजीशन अगर हम देखें तो सिमिलर पैटर्न है। कहीं ना कहीं उसका नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का पीसीआर 92 है, जो एक हमें क्लियर कट दिखा रहा है कि वो बुलिश जोन के अंदर है। यहाँ पे 47,500 से लेके 47,200 में मल्टीपल स्ट्राइक पे पुट राइटिंग्स काफी अच्छी तरह से हुई है। सो बैंक निफ्टी में इनकेस कोई भी गिरावट आती है 47,500 के आसपास, तो हम लॉन्ग करके जाएंगे। 48,000 तक के हमारे टारगेट है, एंड 47,250 तो 40 या 50 हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सो ओवरऑल दोनों इंडेक्सेस में कोई भी डिप आता है हमारे तरफ से बाय अपॉर्चुनिटी गिना जाएगा और लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी पर आप लॉन्ग की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, जो डेटा भी अभी हमें अंश बता रहे थे। ठीक है, अब आज के ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। जतिन भी हमारे साथ है। जतिन, मॉर्निंग आप आज कैसे ट्रेड करेंगे? आपके 2 बेट्स क्या होंगी? मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिविटी रह सकती है। तो पहला जो ट्रेड होगा वो हमारा एक्सिस बैंक के ऊपर बाय कॉल होगा। एक्सिस बैंक में हमें पिछले 2 हफ्तों से थोड़ा एक करेक्शन देखने मिला है, उसके कारण वो अपने सपोर्ट एरिया यानी कि 40 डे एवरेज पे आ गया है। तो इसके लिए हम, और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक बाइंग इंटरेस्ट भी देखा है, तो हम एक्सिस बैंक लॉन्ग करके चलना चाहेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा 1,080 का, और टारगेट होंगे हमारे 1,141 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो कोरोमंडल इंटरनेशनल पे होगा। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल पिछले 1 हफ्ते से साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए। इसके लिए कोरोमंडल में हम बाय करके चलना चाहेंगे। हमारे टारगेट रहेंगे 1,328 के, और स्टॉप लॉस हम 1,215 का लगा के चलेंगे। ओके, तो आपने भी एक लार्ज कैप बैंक चूज किया और दूसरा स्टॉक कोरोमंडल इंटरनेशनल। ठीक है, किरण, आपके क्या होंगे आज के ट्रेड्स?
सो हमारी तरफ से 2 बाई कॉल है। स्टॉक स्पेसिफिक तो हमें लग रहा है कि अच्छी खासी मोमेंट कंटिन्यू रहेगी। तो पहला जो हमारा कॉल है वो जी एंटरटेनमेंट है, जील। यहाँ पे आप देखोगे तो बैंड में है वो स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन कैश स्टॉक्स में काफी अच्छा है, एक मोमेंटम में दिख रहा है। डेली चार्ट के ऊपर एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, उसका रीटेस्टिंग भी हो चुका है। सो 285 के आसपास की क्लोजिंग थी जील, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 299 एज अ टारगेट हम देख रहे हैं। 279 स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे जील के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो टायर स्टॉक्स में से C8 है। C8 में हमने देखा है कि एक अच्छी खासी गिरावट के बाद डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट पे दिखने को दिख रहा है। लास्ट वीक में उसका रीटेस्टिंग भी हो चुका है। कल हमने देखा कि उसमें एक फॉलो बाइंग भी आया है। इंट्राडे चार्ट आप देखोगे तो वहां पे एक फ्लैग पैटर्न भी है। तो C8 हमारी तरफ से बाई रहेगा। दूसरा कॉल 2440 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 2490 तक के हमारे टारगेट है एंड 2420 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो जिल एंड C8 दोनों हमारी तरफ से बाई कॉल होंगे। ठीक है, ऑलराइट। किरण की जी और C8 पर बाय रिकमेंडेशन। आयुष मेहता भी हमारे साथ पैनल पर, उनसे भी समझते हैं। आयुष, मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुझे भी लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग रहेगी, तो मुझे यहाँ से 2 बाय कॉल है। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा बायोकॉन पे। अगर हम बायोकॉन की बात करें तो मंथली चार्ट पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट आ चुका है। एक वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। इंट्राडे पे एक फ्लैग पैटर्न हमें देखने मिल रहा है। तो बायोकॉन को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 310। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा वो 273 का है। सेकंड है मेरा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में हम देखेंगे निफ्टी में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल ने अपने आप को होल्ड किया है। डेली चार्ट और क्वार्टरली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न इसने बना रखा है। वीकली चार्ट पे एक बहुत अच्छा पेनिंग पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे रखा है और उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। और इंट्राडे में एक रेंज का ब्रेकआउट दे चुका है ये स्टॉक। तो अपोलो हॉस्पिटल को यहाँ से बाय करना है फॉर टारगेट ऑफ 6000। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा वो 5650 का है। ठीक है, चलिए। अपोलो हॉस्पिटल आपने ये बेट्स लिया यहाँ पर। ठीक है, सारे एक्सपर्ट्स के हमारे पास रिकमेंडेशन आ गई है। अब इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज समझ लेते हैं जहां एक्शन देखने को मिल सकता है। शरद हम तक बने हुए हैं, शरद से समझते हैं। इनफैक्ट स्टूडियो आ गए हैं शरद हमारे साथ। शरद, बताएं कौन से स्टॉक्स आप ट्रैक कर रहे हैं आज, जिन पे एक्शन होगा आज? आज ज्यादातर एक्शन जो है मुझे दिखने BFSI स्पेस पे मिल रहा है। ऑफ कोर्स Q3 Business अपडेट्स updates के कारण, है yeah. जी बिल्कुल। और Q3 अपडेट्स लार्जली देखे तो इनलाइन या गुड सेट देखने मिल रहे हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो बजाज फाइनेंस यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। AUM में बढ़ोतरी हुई है, लगभग 35% का जो है इनका AUM ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और नए लोन भी 26% का ग्रोथ दिए हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक। अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, डिसबर्समेंट्स और डिपॉजिट्स के आंकड़े जो है अनुमान से बेहतर आए हैं। हालांकि कासा रेशियो में जो है थोड़ी सी गिरावट थोड़ी ज़रूर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिली है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ऑपरेशनली वॉल्यूम ग्रोथ 17% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिट्स 29% की ग्रोथ आई है और वही एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आया है। अब कुछ बात कर लेते हैं खबरों वाले शेयर्स पे, तो जहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस में रहेंगे। यहाँ पे उनके सेबी वेबसाइट में अपडेट हुई है कि कंपनी जो है उनकी जो जेवी है ब्लैक रॉक के साथ, दोनों मिल के जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो म्यूचुअल फंड लाइसेंस है अब वो अंडर दी अप्रूवल प्रोसेस में है। तो एक टाइप से कह सकते हैं कि एक स्टेप आगे जा रहे हैं अपने AMC लाइसेंस की ओर। सेल के लिए नेगेटिव डेवलपमेंट है। एक डाइवर्समेंट प्लान थी उनकी सालेम स्टील प्लांट की, उसको कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि जो है बिडर्स की जो इंटरेस्ट थोड़ी कम देखने मिली है। एक टाइप से पॉजिटिव रीड थ्रू वेदांता के लिए रहेगा। हालांकि ये एप्लीकेबल उनकी होल्डिंग कंपनी के लिए है। यहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स ने जो है अप्रूवल कर दिया जो चेंजेस आने वाले डेट रीपेमेंट को लेके, यानी कि भरोसा जो है डेट रीपेमेंट का और बढ़ रहा है कंपनी के तरफ से, जो होल्डिंग कंपनी है उसके लिए। तो एक टाइप से कह सकते हैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है स्टॉक में देखने मिल सकता है, बट होल्डिंग कंपनी के लिए ये है। चंबल फर्टिलाइजर्स 8 जनवरी को इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है जहाँ पे शेयर बायबैक के ऊपर विचार होगा। वही ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्टिंगली ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक गिराई है। पहले जो स्टेक इनका 5% से ऊपर था, अब वो गिर के जो है ऑलमोस्ट 2.85% हो गया। और आखिर में राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आ गई है 1200 मिलियन टन पर एनम का नया फर्टिलाइजर प्लांट बनाने के लिए। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप शरद ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए। ऑफ कोर्स बिजनेस अपडेट्स का हमने कल भी सपोर्ट देखा क्योंकि जितने भी मिड कैप बैंक्स थे वो वीक हुए नहीं थे। इनफैक्ट रीबाउंड भी कहीं ना कहीं PSU बैंक से आया। तो आज फोकस पे रहेगा इंडसइंड बैंक और स्पेशली बजाज फाइनेंस पे। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस के अजय आपको याद होगा पिछला Q2 का बिजनेस अपडेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। AUM ग्रोथ जो थी उनकी जितनी गाइडेंस दी थी उससे भी बहुत बेहतरीन आई थी, 33% की आई थी। और एक बार फिर से अनदर स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट। तो ये जो थोड़ा सा बैकसीट पे था बजाज फाइनेंस, फिर से क्या एक एक्शन में आ सकता है? देखिए, पिछले बिजनेस अपडेट के बाद तो बहुत बड़ी कहानी बन गई। वो फंड भी तो रेज किया उन्होंने, करेक्ट? नहीं, फंड रेज नहीं, RBI ने आके अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर लगाम करने की बात राइट। तो पिछले बिजनेस अपडेट के का रेलेवेंस कम हो जाता है। इस वाले बिजनेस अपडेट में उस RBI ने जब अनसिक्योर्ड
कंज्यूमर लोन्स के ऊपर लगाम करने की बात की, उसके बाद भी अगर ऐसी ग्रोथ आ रही है हाँ तो ये अच्छी बात है। ओके दूसरी बात, अगर स्टॉक को देखें, स्टॉक ऊपर से ऑलरेडी पिटा हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। इसीलिए मैंने ये बात बोली थी कि लास्ट 3-4 दिन से अगर आप देखें तो अपने पीक ऑफ पेसिमिज्म से अगर हम अगर हम 3 महीने का चार्ट लेके आ सकें तो व्यूअर्स को बताना और आसान हो जाएगा कि पीक ऑफ पेसिमिज्म से ये रिबाउंड कर गया। और इसकी ये देखिए, ये जो है करीब करीब 7,000 के आसपास गया था, 73-84 के आसपास आ गया है। तो इसके अंदर जितने भी ये शॉर्ट्स वो कवर होना शुरू हो गए। ऐसा नंबर आएगा तो और चल सकता है ये बाजार। दूसरी बात, गाइडेंस, सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, ग्रोथ ही गाइडेंस की बात की है यहाँ से, तो इसके ऊपर नजर रखिएगा। पूना वाला फिनकॉप के ऊपर भी नजर रखिएगा। पूना वाला फिनकॉप का भी अभी बिजनेस अपडेट आया है, वो भी बहुत स्ट्रांग आया और एसेट क्वालिटी की इंप्रूवमेंट की बात की है वहाँ पे। ऑल राइट, ठीक है, तो इन स्टॉक्स पे तो नजर रखनी है। एक बार ये भी समझ लेते हैं कि ब्रोकिंग हाउस ने कहाँ नजर रखी है। इनफैक्ट इनमें से कुछ काउंटर्स है, इंडसइंड बैंक के भी अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए, वहां भी कई सारी ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स आए। गौरव से एक एक करके रिपोर्ट समझ लेते हैं। गौरव बताएं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, जिसके हमें Q3 अपडेट्स मिले हैं और इसी के बेसिस पे अगर हम लोन बुक की बात करें तो लोन बुक काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है। लोन बुक का ग्रोथ था 20% YOY। अगर हम कासा की बात करें तो कासा थोड़ा डिक्लाइन हुआ है 90 बिप्स से, बट ये जो कासा डिक्लाइन है वो कहीं पे फैक्टर इन किया था मार्केट ने। और उसके अलावा अगर हम रिटेल डिपॉजिट्स की बात करें तो रिटेल डिपॉजिट भी काफ़ी अच्छी तरह से 5% से ग्रो हुए हैं ऑन अ QOQ बेसिस। और इसी को चलते हुए नमूरा ने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 1700 पे मेंटेन करके बाय रेटिंग दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने अपना टारगेट प्राइस 1850 रुपीज़ पे मेंटेन करके फिर से बाय रेटिंग दिया है। और जेफरीज ने सबसे ज़्यादा टारगेट रखते हुए 2070 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दे रखा है। उन दोनों का मानना ये है कि आगे जाके भी हमें कहीं पे स्टेबल निम्स और हेल्दी ग्रोथ लोन बुक में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस की, जहाँ पे फिर से Q3 अपडेट्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो AUM ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। कस्टमर बेस जो है वो 3.85 मिलियन से बढ़ा है, जो कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ था इस क्वार्टर में। और उसके अलावा अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने अपना ओवरवेट मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 10,000 पे लेके रखा है। और नमूरा ने भी अपना बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 9,500 पे लेके रखा है। उन दोनों का मानना यह है कि कहीं पे हमें AUM ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छे तरह से देखने को मिल सकती है, जो कि बैंक ने दिए हुए गाइडेंस से भी ज़्यादा होने की आशंका है। उसके अलावा हम बात करते हैं L&T पे, जहाँ पे नमूरा ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ा के 4,000 रुपीज़ करके रखा है। नमूरा का मानना यह है कि FY26 के जो टारगेट्स है वो कहीं पे वो काफ़ी अच्छे से अचीव कर लेगा। और वैल्यूएशंस में कहीं पे री रेटिंग देखने को मिल रही है इसी पूरे सेक्टर में, और इसीलिए ये जो बड़ा अपग्रेड है वो हमें देखने को मिल रहा है। और टाटा मोटर्स पे भी JP मॉर्गन जो है वो कहीं पे बुलिश होते हुए दिख रहा है, क्योंकि हमें उनका टारगेट जो है वो उन्होंने बढ़ा के 925 का किया है और रेटिंग जो है वो भी ओवरवेट का देके रखा है। तो उनका मानना भी यह है कि टाटा मोटर्स में कहीं पे अच्छा फ्री कैश फ्लो देखने को मिल सकता है। उनका JLR सेगमेंट जो है वो भी कहीं पे अच्छा परफॉर्म करेगा। और उसके अलावा उनका PV मार्केट में जो शेयर है वो भी कहीं पे अच्छे से मेंटेन होते हुए दिख रहा है, कंपटीशन के बढ़ते हुए भी। और इसीलिए ये सब कंपनीज पे हमारी नजर भी बनी रहेगी। ठीक है, तो बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक पे नहीं, टाटा मोटर्स पे JP मॉर्गन की 925 का आप टारगेट दे दिया है। एक बड़ी चाल चलने के बाद टाटा मोटर्स अनदर सेट ऑफ अप मूव। ठीक है, इसे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन गौरव IT स्टॉक्स पे भी तो बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी बताएं। जी हाँ, तो IT स्टॉक की अगर हम बात करें तो IT स्टॉक पे काफ़ी सारे अपग्रेड्स हमें आने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारे हर एक कंपनी में अगर हम बात करें तो कहीं पे हमें प्राइस अपग्रेड जो है वो देखने को मिली है, कई कई जगह पे रेटिंग अपग्रेड डाउनग्रेड है। और इन नटशेल अगर हम बात करें तो इन्फोसिस, L&T, साइंट, अगर ये कंपनीज़ की हम बात करें तो सभी ब्रोकरेज हाउसेस इन कंपनीज़ पे पॉजिटिव है कहीं पे। अगर हम बात करें TCS, HCL टेक, पर्सिस्टेंट, एम्फेसिस, ये कंपनीज़ पे कहीं पे ब्रोकरेज जो है वो न्यूट्रल होते हुए दिख रहे हैं। और विप्रो एंड टेक महिंद्रा जो है, ये दो कंपनीज ऐसी है जहाँ पे कहीं पे ब्रोकरेज जो है वो नेगेटिव अपना व्यू रख रही है। तो जैसे हम TCS की बात करें तो वहाँ पे JP मॉर्गन ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ा के 3,700 किया है, पर रेटिंग जो है वो कहीं पे न्यूट्रल ही रखा है। इन्फोसिस की बात करें तो टारगेट प्राइस बढ़ा के 1800 किया है और रेटिंग भी है वो अपग्रेड करके ओवरवेट देके रखी है। L&T टेक की भी बात करें तो रेटिंग अपग्रेड तो हुआ ही है और उसके साथ साथ टारगेट प्राइस जो है वो 1,520 रुपीज़ का दे रखा है और 5,800 का दे रखा है। और उसके अलावा अगर हम पर्सिस्टेंट की बात करें तो जैसे न्यूट्रल में ये स्टॉक है और वहाँ पे भी हमें रेटिंग अपग्रेड तो देखने को मिल रही है। तो हर एक IT स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो रेटिंग अपग्रेड और डाउनग्रेड और उसी के साथ साथ टारगेट प्राइस में अपग्रेड तो देखने को मिल रही है। और इसीलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि IT स्पेस इस क्वार्टरली अपडेट्स में कैसे परफॉर्म करेगा। गौरव, ये सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए तो में कल एक जबरदस्त बायबैक आया 17,000 करोड़ का कैश है बुक्स पे और मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया कि
आरओई बढ़ाना चाहते हैं वो। एनालिस्ट को ऐसा लगता है कि ये बायबैक आरओई बढ़ाएगा, स्टॉक को रीरेट कर सकता है। अमाउंट नहीं आया है, वो अभी बोर्ड मीट बाद में आएगा, बट कल कुछ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हमने इसमें बनती देखी। 7,000 का भाव। आयुष मेहता, जब तक बायबैक आएगा और हो जाएगा और इम्पैक्ट हम देखेंगे आरओई इंप्रूवमेंट का, क्या भाव लगता है? एक हफ्ते का भी बताइए। बजाज ऑटो का चार्ट काफी पॉजिटिव है, हायर ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है। कल एक काफी अच्छा रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिला इस स्टॉक में। मुझे लगता है ऊपर में जो इसका फर्स्ट लेवल बन के आ रहा है वो 7100 का बन के आ रहा है। जैसे ही 7100 क्रॉस करेगा ऊपर में, जैसे 7100 क्लोजिंग बेसिस पे रखता है, तो हम ऊपर में 7270 के लेवल्स भी इसमें देखेंगे। इसमें एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। ओके, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। 7200 का कुछ का भाव मुमकिन है बजाज ऑटो में। और बजाज ऑटो की बात ही कर रहे हैं तो फिर टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स में बड़े बड़े अपग्रेड आने लगे हैं जतिन भाई, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत बढ़िया मूवर रहा है 2023 का, ऑलमोस्ट डबल हुआ है। अभी छोड़ना चाहिए इसको या अभी भी लैच ऑन करके रहना चाहिए? अगर लेके चल रहे हैं तो रुकें या कहाँ पर स्टॉप लगाएंगे आप? देखिए, अगर जो टाटा मोटर्स की मैं बात करूं तो डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक बिल्कुल रहा है 2023 में। मेरे को लग रहा है कि पिछले 2-3 दिनों से या 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये थोड़ा साइडवेज हो गया है। तो सॉरी, तो ये जो 2-3 दिनों का साइडवेज कंसोलिडेशन है वो एक बुलिश कंसोलिडेशन है। मेरे को लगता है कि डेफिनेटली जिसके पास जो है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि ये एक बेस बना रहा है नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव के लिए। तो जो 820 से लेके 830 तक जा सकता है, इसके लिए डेफिनेटली होल्ड ऑन टू टाटा मोटर्स। हमें लगता है कि कंसोलिडेशन का फेज जल्दी समाप्त होकर एक न्यू लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए होल्ड ऑन फॉर टारगेट ऑफ 820 टू 830 और इसमें हम स्टॉप लॉस 745 का रखना चाहेंगे। ठीक है, 820 830 पॉसिबल है। तो दोनों बड़े टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो, ऑटो पैक के दोनों लार्ज कैप्स पे तो नजर होनी चाहिए। अब बैंक्स पे भी डिस्कस करते हैं क्योंकि जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, एक बार इंडसइंड बैंक को डिस्कस करते हैं। और कल और आज कल जिस तरह से पीएसयू बैंक से और इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक भी आप देखें तो वो वीक नहीं था, लेकिन क्या आज प्राइवेट बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इंडसइंड बैंक के अच्छे बिजनेस अपडेट्स, बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स, क्या इस पर एक ट्रेड स्ट्रैटेजी देखनी चाहिए आयुष? बैंक की अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत ही अच्छा मंथली चार्ट का इसमें ब्रेकआउट हुआ है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया है जो तकरीबन 650 के आसपास का ही है। तो ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे इस लेवल पे। जैसे ये स्टॉक 652 के आसपास है, ये स्टॉक थोड़ा सा 665 के ऊपर निकल के जैसे ही ट्रेड करेगा, उसमें जो एक इंट्राडे रेजिस्टेंस है तो इसमें नए लेवल खुलेंगे जो स्टॉक को 680 तक के लेके जा सकते हैं। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो 640 का रहेगा। ओके, इनफैक्ट मैंने ये कहाँ नजर रखे, मैं इसलिए लिया इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक का कुछ कह रही हैं? कंफ्यूजन हुई ना, आयुष ने कुछ स्टॉक का भाव अलग दिया आई थिंक। आयुष, आप इंडसइंड बैंक की बात कर रहे थे? सॉरी, मैं आपको आरपी इंडस्ट्रीज का स्टॉक था मेरे पास। क्या बात है? यस, इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो 1600 के लेवल के आसपास की क्लोजिंग है और इसमें एक ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी आ चुका है। तो इंडसइंड बैंक में मुझे जो ऊपर के टारगेट बनते आ रहे हैं वो 1650 के बन के आ रहे हैं। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 1570 का रहेगा। ये टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा बहुत हो जाता है कई बार, क्योंकि वो उनके लिए चार्ट जो है वो सर्वोपरि होती है। ऊपर उसके आप इंडसइंड बैंक लिख दीजिए, आप उसके आरती इंडस्ट्रीज लिख दीजिए, आप उसके अंदर प्रियंका ओपल लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ट जो है वो हम देख के आपको बताएंगे। करेक्ट? क्यों आयुष, है कि नहीं? खैर एनीवेज, हो जाता है कई बार, कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन इंडसइंड बैंक को मैं ये कह रहा था कि इंडसइंड बैंक पे नज़र इसलिए आपको रखनी चाहिए क्योंकि उसमें पहली बात तो ये बाकी कंपैरिजन में बड़े बैंकों की चला नहीं है। दूसरा, बिजनेस बहुत मजबूत हो रहा है, इसका आपको एग्जाम्पल Q3 अपडेट से मिला। और प्रमोटर मैनेजमेंट खुद हिंदुजाज कई बार मुझे पर्सनली भी और अदरवाइज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी ये बात जाहिर कर चुके हैं कि वो इसके अंदर स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, जिसका नोट भी आया था आरबीआई से। पीछे आपने जब बात की थी तो इसके बाद ये देखिए एक रेंज में है। बाकी आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक आप 52 का देखिए तो आपको वन साइडेड जाता हुआ नजर आ रहा है। ये एक रेंज एक चला, उसके बाद 1400-1500 वो रेंज टूटी नहीं है। इसका शायद समय आ रहा है, एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर ठीक ठाक हो गया है, ऐसा